6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है त्रिज्या इज इक्वल टू यानी आर कितना है जी 100 सेंटीमीटर और थीटा कितना है केंद्रफल का आंतरिक कोण 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और पाई का वैल्यू तुम्हारा हो जाता है पाई का वैल्यू जब तक कहा नहीं जाए तब तक हम 22/7 लेंगे। जब तक कहा नहीं जाए तब तक हम क्या लेंगे 22/7। और जब कह दिया जाता है तब हम 3.14 लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। आर का वैल्यू बेटा मेरा हो जाएगा 6 × 6 और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री बाई 360। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, ये 6 × 36 6 से 6 कैंसिल 22 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बना लोगे, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है जरा बताना? 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो यहाँ पर जो है इस वृत्त का क्या है परिधि, एक वृत्त का जो परिधि है वो कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा जी? वृत्त की परिधि यानी 2πr। हालांकि 2πr आप लिखोगे और ये क्या लिख लोगे 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। फिर पाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 22/7 गुणे r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 22 गुणे 7 बटा 22 गुणे 2। तो 22 से 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7/2। अब तो आ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब क्या होता है पहले इसको चेक कर लो। चतुर्थांश का मतलब क्या होगा हमको या ये चेक करना है। तो बेटा यहाँ पर ऐसे करके हमने क्या किया, एक सर्किल बना लिया। ऐसे करके इसको कट करो, इस तरह से कट करो। ठीक है, तो ये जो एगो भाग है इसको हम क्या कहेंगे चतुर्थांश कहेंगे। ये पूरा क्या हो गया सर्किल यानी वृत्त हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें हम कितना से भाग कर देंगे 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो आप यहाँ पर लिख लो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको आप लिख लोगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो इसको 11 गुना 7 के साथ कैंसिल। अब देखो अब तो कटने लायक नहीं है। तो 11 सत्ते 77 11 सत्ते 77 और 4 गुना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया इसको? मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे करके एक घड़ी बना दिया। क्या बना दिया जी? एक घड़ी बना लिया। यहाँ ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ से एक सुई है। ठीक है, इस सुई को हम क्या कहेंगे मिनट का सुई कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मिनट का सुई कहेंगे। ये मिनट का सुई मान लो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा तो कितना मिनट होगा जी? 5 मिनट होगा।
कितना मिनट होगा 5 मिनट एक तक आएगा। तो अब ये बात मानिए यहाँ से ऐसे करके बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो एक बार पूरा घूमने में इसको कितना मिनट लगेगा, मिनट के सुई को 60 मिनट, कितना मिनट 60 मिनट में। और 60 मिनट में बनाए गए कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो यहाँ 5 मिनट में ये कितना डिग्री का कोण बना रहा, तो आप यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे मिनट के सुई की लंबाई। क्या लिखोगे, मिनट के सुई की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, मिनट के सुई की लंबाई कितना हो जाएगा कि 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या मान लेते हैं बेटा, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, 60 मिनट में 60 मिनट में बनाए गए कोण, बनाए गए कोण 60 मिनट में बनाए गए कोण बराबर कितना, 360 डिग्री। अब फिर एक बार समझ लो, यहाँ से एक पर आया तो कितना 5 मिनट हो गया। ऐसे करके ये बढ़ते हुए पूरी यहाँ पर आएगा तो पूरे 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 60 मिनट में बनाए गए कोण बराबर 360 डिग्री। तो अब लिखोगे आप 1 मिनट में बनाए गए कोण बराबर कितना हो जाएगा जी, 360 बटा 60 भाई, ये 60 ठीक है ना। अब इसको कट मारो, ये कट मारोगे तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख लोगे कितने, 5 मिनट में बनाए गए कोण बराबर कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री हो गया। तो अब तुम्हारा आर तो ये हो गया और थीटा ये हो गया। तो अब ये जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है वो हमें क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या लिखना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। अब ये बताना मेरे को, यहाँ पे बेटा ये क्या बन रहा है, ये त्रिस्खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिस्खंड बन रहा है। तो इस त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का वैल्यू क्या लेना है मेरे को 22 बटा 7, आर का वैल्यू क्या लेना है 14 इंटू 14, और थीटा का वैल्यू कितना लेना है 30, अब बटा ये क्या हो जाएगा बेटा 360, ठीक है। अब ये आपका 0 0 कैंसिल, 12 या 36, ठीक है, 12 या 36, फिर 6 गुना 12, 11 गुना 22, फिर यहाँ पे 7 गुना 14, बचा 2, 2 या 6। अब तो कटने लायक नहीं है, अब कटने लायक नहीं है। तो आप 11 को 40 में मल्टीप्लाई करो, तो 11 4 जा 44, 11 बन जाए 11 4 क्या हो जाएगा 15, यानी 11 चौक 44 के 4 हाथ में लागल 4, 11 का 11, 11 4 15, 11 4 15 यानी 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लिखोगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ऐसे करके इस तरह से हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, क्लियर। अब इसमें क्या कर रहा है, ऐसे करके इस तरह से ये जो बना है ये, तो इसको हम 10 सेंटीमीटर कहेंगे। कितना कहेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर। क्यों कहेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है जीवा, तो सॉरी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। इसको ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे करके मिला, और ये जो जीवा है ये ऐसे करके मिला, ठीक। ये पूरा ऐसे करके इस तरह से ऐसे करके, और ये जो घेरा बना है इसको हम त्रिस्खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिस्खंड।
और ई जो वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है ना। अब कितने डिग्री का एंगल बना है भाई मेरे, यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि समकोण, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइट एंगल। तो समकोण का मतलब होता है जिस कोण का माप कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो, उसी को हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिज्या, यानी त्रिज्या बराबर कितना है भाई मेरे, त्रिज्या यानी r बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें आपको क्या करना है, पाई के जगह पर 3.14 लेना है, क्योंकि पाई का वैल्यू दे दिया है, इसमें कितना दे दिया है, 3.14। यहाँ पर पाई लिख करके इज इक्वल टू 3.14। पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। पाई का मान कितना लेना है, 3.14। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 ले लीजिए। आर का वैल्यू कितना है बेटा, आर का वैल्यू 10 है, तो 10 ले लीजिए, 10 गुणे 10, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 ले लीजिए। अब फिर यहाँ पर आ रहा है 360 डिग्री, 0 से 0 10 से 9 चौक 36 कितना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1/2 आर स्क्वायर गुणे 10 गुणे साइन 90, साइन 90, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि काटने वाला लाइट तो है नहीं, इसको टोटल को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 314/4, ठीक ना, 314/4। अब इसको 10 दहा में 100, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 100 गुने 1 बराबर 100। 100 में जैसे मान लो यहाँ पर 5 गुना 10 और 10 बचे 50, तो यहाँ पर हो जाएगा -50। बटा में कुछ नहीं है, 1 ले लो, 1 ले लिया, लेने के बाद आप दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4। और क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 314। अब 50 को 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 200। आप इसको घटा लो तो ये हो जाएगा 114/4, ठीक है ना। तो पॉइंट में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको काटना पड़ेगा। तो 2 गुना 4, 5 गुना 10, 10 और 7 गुना 14, कट गया। अब ई दू से इसको काटो तो 28 गुना कितना होता है, 56, 28 गुना 56, तो ई 28.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पर निकल करके क्या आता है, ये चेक करो, ये क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करो, मैंने बताया था दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इंट्रोडक्शन क्लास जो हम किए थे उसमें हम बताए हुए थे कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा बेटा, फॉर्मूला तो हम वही लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, ये तो लिख दिए। अब इसको निकालना कैसे होगा ये देख लो। पाई का मान क्या बोल रहा है, 3.14 रख लो। आर का वैल्यू कितना रखोगे, आर का वैल्यू 10 रखोगे, 10 × 10। अब बात आ जाती है 90 के जगह, थीटा का वैल्यू कितना है जी, 90 है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड यानी ये तो ऊपर जो हुआ ये लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, और नीचे वाला जो आप काम करोगे, नीचे वाला वो क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और नीचे हम करेंगे वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है जी,
360 डिग्री का, तो 90 डिग्री तो ऊपर चला गया, बचा कितना मेरे पास 270। कितना बचा 270। तो यहां पे आप कितना रख लोगे 270 बाई 360, ठीक है ना। ई तो कैंसिल हो जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, और ये 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब बेटा क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 314 गुणे 3/4। अब फिर वही बात है, देखो सिंपल लॉजिक था ना, यहाँ पे 314 था, सॉरी। अब ये 314 है तो उसको हटाओ, इसको कट मारो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 157। कितना हो जाएगा जी 157, यानी 157 हो जाएगा। तो ये सिंपल, इसको काटने के लिए एकदम सिंपल माइंड अप्लाई करो। 150 कितना दुना 150, 75 दुना 150, और ये कितना है 157 है, तो 157 के 156 कितना दुना होगा, तो 150 दुना कितना हुआ, सॉरी 75 दुना 150। अब 75 को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, 3 3 कर दो, 3 दुना 6, तो 75 3 78, 78 दुना कितना हो जाएगा 156। आप 0.5 ऐड कर दो, 157 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका कितना, कितना 10 हो जाएगा 78.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और आखिरी 24 आए 25, फिर 7 या 21 और 5 या 15 से 5 और 1 अतिरिक्त 24 1 25 और 5 या 7 या 21 21 और 2 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लो ये आंसर है या नहीं।